दोनों हाथ काट दिए गए हैं, जल रक्त की धारा निकल रही है, लेकिन मन में उल्लास है कि मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन होंगे, उनका सानिध्य प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे रक्त तो बहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतना जीवन दे देना कि आपके दर्शन हो सकें। मैं सदना कसाई की बात कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर प्रकरण है मित्रों। मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्म चिंतक, विचारक, वक्ता, मानस वक्ता, बंदरा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत मार्मिक प्रकरण है सदना कसाई का। मांस बेचता है, एक तरफ ठाकुर जी को, दूसरी तरफ मांस। ठाकुर जी लुढ़कते हैं, बहुत आनंद आता है उनको, और कीर्तन करता चला जाता है। एक संत गुजरते हैं, वहां से देखते रहे क्या कर रहा है सदना कसाई, ठाकुर जी को तौल रहा, उस पर तौल रहा है, ये मुझे दे दो। सदना कसाई कहता है मुझे मालूम नहीं प्रभु, आप इसको ले लीजिए, मैं तो भगवान का कीर्तन करता रहता हूँ और मांस बेचता रहता हूँ। वो ले आते हैं अपने घर, उनको अच्छी तरह नहला दे धुलाते हैं, गंगा जल से, दूध से नहला करके सिंहासन पर बैठा देते हैं। बोले प्रभु आप यहीं विराजिए, वो सदना कसाई है। रात में भगवान कृष्ण उनको दर्शन देते हैं कि तुम मुझे सदना कसाई के यहाँ वापस कर दो, मुझे आनंद नहीं आ रहा है। कहते हैं प्रभु आनंद क्यों नहीं आ? बोले नहीं, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे लुढ़कने में आनंद आता है, वहाँ वो लुढ़कता रहता हूँ तराजू पर, मुझे आनंद आता है। सदना कसाई को वापस जाके दे देते हैं। सदना कसाई बहुत प्रसन्न हो जाता है, बोलता है अरे भगवान मेरे पास मिलने आए मुझसे स्वयं। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं मानत, कंचन करत खरो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहावत, शूर श्याम झगरो, अब की बेर मोहे नाथ उबारो, नहीं पन जात करो। भगवान तो खुद मेरे द्वार पर आ गए हैं। उसने निर्णय लिया अब मैं ये कार्य छोड़ दूंगा, अब मैं जगत जी के दर्शन करने जाऊंगा। दर्शन करने जाता है जगन्नाथपुरी। वहाँ रास्ते में और लोग चल रहे हैं, जो लोग पहचान लेते हैं, बोले अरे तो बड़ा पापी है, कसाई है, वो किनारे चलो किनारे चलो। किनारे चलता है, एक जगह जाके शाम होती है, रुक जाता है। सदना कसाई है लेकिन है बहुत सुंदर, उसके नान नए नक्श नयन सब बहुत सुंदर हैं। एक स्त्री घर से आती है, उसको देख करके मोहित हो जाती है। वो इशारे करती है, सदना कसाई ऐसे ऐसे करता है। वो सोचती है, कह रहा है कि जाओ अपने पति को मार दो, तब मैं तुमसे। जाती है, अपने पति को मार देती है, क्योंकि वासना जब तीव्र होती है तो विवेक समाप्त हो जाता है। आती है, फिर कहती है कि चलो अब। बोला नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। बोले नहीं, तुम्हारे कहने से मेरे पति को मार दिया। बोला नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। राजा के पास ले जाया जाता है। राजा पूछते हैं, वो चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं। वो जानता है कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है। उसके हाथ काट दिए जाते हैं, रक्त बहता है। भगवान के पास चलता है, वो ढक ढक के चलता है। प्रभु के पास भी हाथ नहीं, जगन्नाथपुरी भगवान के पास हाथ नहीं है। गोस्वामी जी एक बार दर्शन करने गए, बोले अरे ये तो हाथ नहीं है, पैर नहीं, ये कौन से भगवान है, मैं रात सवेरे चला जाऊंगा। रात में भगवान दर्शन देते हैं कि तुम्हें आप ही तो लिखा है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना। या तो आप चौपाई हटा दीजिए या आप दर्शन कीजिए। रात में भगवान ने दर्शन दिया। तुलसीदास जी क्षमा प्रार्थना किए। सदना कसाई के लिए भगवान को पता चलता है वो आ रहा है, उसके लिए पालकी भेजते हैं कि जाओ हमारा बड़ा भक्त है, उसको ले आओ पालकी में बिठा करके। लोग, वो पालकी आती है, लोग कहते हैं मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ। पालकी वापस चली जाती है। भगवान कहते हैं क्या हुआ, ले आए नहीं? बोले प्रभु तो सब तो कह रहे हैं मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ। बोले नहीं, एक भक्त है जिसके हाथ नहीं है, उसको ले आओ।
सदना कसाई के पास आते हैं, सदना कसाई को बिठाते हैं, सदना कसाई के अश्रु बह रहे हैं, भगवान के पास जाता है और मन में सोचता रहता है कि अगर मेरे हाथ होते तो मैं साष्टांग दंडवत करता प्रभु को। जैसे द्वार पर पहुंचता है, प्रभु को देख करके उसके आंखों में अश्रु आ जाते हैं और उसके हाथ बन जाते हैं, दोनों हाथ उसके आ जाते हैं, प्रभु की शरण में शरणागत हो जाता है। तो प्रभु इतने कृपालु हैं कि जो चाहें वो, क्योंकि कलयुग के जो देवता हैं वो जगन्नाथ जी ही हैं। सतयुग के बद्रीनाथ, त्रेता के रंगपट्टम में वहाँ हैं भगवान, द्वापर के द्वारिका और कलयुग के जगन्नाथपुरी। आप ईश्वर में भक्ति करें, कुछ भी करें, लेकिन आपका भाव ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए। उसी से न जाने कौन से विध से दयानिधि रीझ जाते हैं, किस विध से वो रीझ जाए आपको पता नहीं है। सबरी ने जूठे बेर खिलाए, खा लिए, रीझ गए प्रभु। तो मित्रों, प्रेम करिए, प्रेम ही सर्वाधिक सुख देता है। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका ध्यान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।